क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन को इतना नकारात्मक क्यों माना जाता है? हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अकेलापन खराब है, लेकिन क्या यह सच है? आज के इस वीडियो में हम अकेलेपन की ताकत को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अकेलेपन की ताकत के बारे में। अक्सर हम अकेलेपन को कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में यह एक ताकत है अगर हम इसे सही तरीके से समझें। अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं। यह एक ऐसा समय है जब आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे विचार साफ होते हैं और हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई महान लोगों ने अपने सबसे बड़े आविष्कार और रचनाएं अकेलेपन में ही की हैं? चाहे वह महात्मा गांधी हो, जिन्होंने अकेले में ध्यान करके अपने विचारों को मजबूत किया, या फिर स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अकेले समय बिताकर अपने सपनों को साकार किया। अकेलेपन को डर की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखें। यह वह समय है जब आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही अकेलेपन की ताकत आपके जीवन को रोशन कर सकती है। अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है। कुछ लोगों के लिए यह एक कठिन समय होता है जिसमें वे उदासी और असहायता महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। आत्म खोज, आत्मविकास और गहरी सोच का। इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। उनके जीवन का वह समय जब वे समाज से कटे हुए थे या जब उन्होंने स्वयं को एकांत में डुबो दिया, उनके चरित्र, विचार और महान कार्यों की नींव बना। अक्सर लोग अकेलेपन को नकारात्मक रूप से देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसे समाज से बहिष्कृत, असामाजिक या कमजोर समझा जाता है। परिवार और मित्र भी उसे यह कहकर हतोत्साहित करते हैं कि वह अकेला रहकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अकेलापन हमेशा दुखद या नकारात्मक नहीं होता। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति इसे समझदारी से अपनाता है तो वह अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है। जो लोग अकेलेपन से डरते हैं वे अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, भीड़, मनोरंजन, व्यस्तता। लेकिन जो लोग इसे आत्मविकास का अवसर मानते हैं वे अपने अंदर नई संभावनाएं खोजते हैं। अकेलेपन से उपजने वाली शक्तियां, आत्मबोध और आत्म जागरूकता। अकेलापन व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब चारों ओर कोई नहीं होता तो केवल हम और हमारे विचार होते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी सबसे गहरी भावनाओं, इच्छाओं, कमजोरियों और शक्तियों को पहचान सकते हैं। भगवान बुद्ध की आत्म खोज की यात्रा, गौतम बुद्ध का जीवन आत्म जागरूकता की यात्रा का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के राजकुमार एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। उनके पास धन, वैभव, प्रेम और सभी सुख सुविधाएं थीं। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें हर प्रकार के दुख से बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जो झुका हुआ और कमजोर था, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था, एक शव यात्रा जिसमें लोग शोक मना रहे थे, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गहन शांति थी। इन दृश्यों ने उनके मन में एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया। यदि संसार में वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज के लिए महल का त्याग कर दिया। वर्षों तक वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः वे बोध गया में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता, मैं यहां से नहीं उठूंगा। वहां उन्होंने अकेले अपने भीतर के सभी भ्रमों, मोह, इच्छाओं और भय का सामना किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवन की पीड़ा का कारण तृष्णा, इच्छाएं हैं। जब उन्होंने इस सत्य को पूर्ण रूप से समझ लिया तो वे बुद्ध बन गए। यदि बुद्ध ने अकेलेपन का सामना नहीं किया होता तो क्या वे यह महान ज्ञान प्राप्त कर पाते?
रचनात्मकता और नवाचार अकेलापन व्यक्ति को गहरी सोच और रचनात्मकता में उतरने का अवसर देता है। कई महान खोजें, आविष्कार और कलात्मक कृतियां अकेलेपन के समय में ही जन्मी हैं। आइजैक न्यूटन। महामारी में वैज्ञानिक क्रांति। 1665 में इंग्लैंड में एक भयानक प्लेग महामारी फैली। इस महामारी के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया और सभी छात्रों को घर भेज दिया गया। इसमें एक युवा छात्र आइजैक न्यूटन भी था। जब पूरा शहर महामारी के डर से जूझ रहा था, तब न्यूटन ने अपने अकेलेपन को रचनात्मकता में बदला। उन्होंने अपने घर के बगीचे में बैठकर विज्ञान के गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। एक दिन जब वे बगीचे में बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। यह घटना साधारण थी, लेकिन न्यूटन के लिए यह एक विचार बन गई। यह सेब सीधे नीचे ही क्यों गिरता है? यह ऊपर या बगल की दिशा में क्यों नहीं जाता? इस प्रश्न पर गहरे ध्यान ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की ओर प्रेरित किया। महामारी के दौरान उनके एकांतवास के 2 वर्षों में उन्होंने कैलकुलस, गति के नियम और प्रकाश के सिद्धांत की नींव रखी। अगर न्यूटन महामारी के कारण अकेले न होते, तो क्या वे इतनी महान खोजें कर पाते? मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति। अकेलापन व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हमारे पास बाहरी चीजों का सहारा नहीं होता, तो हमें अपनी खुद की शक्ति खोजनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद की आत्मिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि अकेलापन किस प्रकार मानसिक और आत्मिक शक्ति को जन्म देता है। जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ, तो विवेकानंद गहरे संकट में चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने अकेले भारत की यात्रा की। वे हिमालय की गुफाओं में गए, ध्यान किया और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने का प्रयास किया। यही वह अकेलापन था जिसने उन्हें आत्मा की शक्ति का अनुभव कराया। जब वे 1993 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में पहुंचे, तब उन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तब पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनके आत्मविश्वास और विचारों में जो शक्ति थी, वह अकेलेपन में प्राप्त की गई आत्म खोज का परिणाम थी। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। अकेलापन व्यक्ति को आत्म अनुशासन सिखाता है। यह उसे भावनाओं, इच्छाओं और सोच पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। चाणक्य रणनीतिक अकेलापन। आचार्य चाणक्य को नंद वंश के राजा ने अपमानित किया था। इस अपमान ने उन्हें एक महान रणनीतिकार बना दिया। उन्होंने अकेले वर्षों तक योजनाएं बनाई और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। यदि चाणक्य अकेले न होते, तो क्या वे इतनी दूरदर्शी योजना बना सकते थे? अकेलापन एक शक्ति है। इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को महानता की ओर ले जा सकता है। इसलिए अकेलेपन से भागने की बजाय इसे अपनाइए। यह आपके आत्मविकास का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। दोस्तों, अब अकेलेपन की शक्तियों को एक कहानी की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और विशाल पर्वतों के बीच बसा था नंदनपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। गांव में उत्सव होते, लोग हंसते गाते, लेकिन एक लड़का था जो सबसे अलग था। अर्जुन को अकेलापन पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह नदी किनारे बैठकर पानी की लहरों को निहारता। जब लोग मेलों में जाते, वह जंगल में जाकर चिड़ियों की आवाजें सुनता। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। यह हमेशा अकेला क्यों रहता है? ये कभी खुश क्यों नहीं दिखता? उसका पिता सेनापति भास्कर राजा की सेना में एक वीर योद्धा थे। वे चाहते थे कि अर्जुन भी एक महान योद्धा बने, लेकिन अर्जुन को तलवारों और युद्धों से कोई लगाव नहीं था। जब उसके पिता उसे तलवार पकड़ना सिखाते, तो वह कहता, पिताजी मेरी लड़ाई बाहर नहीं अंदर है। एक रात अर्जुन पहाड़ की चोटी पर बैठा था। अचानक उसे हवा में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, उत्तर जंगल में है। अर्जुन खोज पर निकलो। वह चौंक गया। यह उसकी कल्पना थी या सच? अगली सुबह बिना किसी को बताए अर्जुन ने अपना सामान बांधा और गांव छोड़ दिया। जंगल घना और रहस्यमयी था। पहले ही दिन अर्जुन को एहसास हुआ
कि अकेलापन सिर्फ शांति नहीं, परीक्षा भी है। पहली रात अंधेरा घना था, कहीं दूर भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन ने खुद को शांत रखा। धीरे धीरे उसने जंगल के नियम सीख लिए। आग जलाना, जड़ी बूटियां पहचानना, नदियों से पानी खोजना। अब जंगल उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका शिक्षक बन गया था। एक दिन अर्जुन को जंगल में एक प्राचीन गुफा मिली। वहां एक वृद्ध अरसे ध्यान में बैठे थे। जैसे ही अर्जुन उनके पास पहुंचा, उन्होंने बिना आंखें खोले ही कहा, आ गया तू? अर्जुन, तेरा ही इंतजार था। अर्जुन चौंक गया। गुरुदेव, आप मुझे कैसे जानते हैं? आर्केड मुस्कुराए। जब कोई व्यक्ति सच में खुद को जानना चाहता है तो पूरी सृष्टि उसे राह दिखाने लगती है। इस प्रकार अर्जुन की गुप्त शिक्षा शुरू हुई। ध्यान की शक्ति, आत्मनियंत्रण, प्रकृति के साथ जुड़ना। गुप्त विद्याएं जो केवल सच्चे साधकों को दी जाती थीं। आरसी ने कहा, सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपनी आत्मा को जीत ले। अब अर्जुन समझने लगा था, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की राह है। लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। 3 साल बाद अर्जुन जब वापस लौटा तो उसने देखा कि नंदनपुर संकट में था। दूर के राज्य का क्रूर राजा महाकाल गांवों को लूट रहा था। उसकी सेना ने नंदनपुर को घेर लिया था। गांव के लोग डर गए। सेनापति भास्कर बूढ़े हो चुके थे, लेकिन लड़ने को तैयार थे। राजन, जो कभी अर्जुन का मजाक उड़ाता था, अब सेनापति बन चुका था। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, अब तू क्या करेगा? अकेलेपन के ज्ञानी। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें बाहरी शक्ति से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से लड़ना होगा। उसने गांव वालों को सिखाया ध्यान की शक्ति, भय को हराने के तरीके, आत्मविश्वास और मानसिक बल। जब महाकाल की सेना ने हमला किया, अर्जुन अकेला उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसने कोई तलवार नहीं उठाई। उसने अपनी आत्मशक्ति से सेना के सैनिकों को भ्रम में डाल दिया। महाकाल ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसकी शक्ति को महसूस किया। डर से महाकाल की सेना भाग गई। गांव वालों ने पहली बार देखा कि अकेलेपन में भी अद्भुत शक्ति होती है। राजन अर्जुन के पास आया और सिर झुकाकर बोला, तू सही था अर्जुन, अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर हम इसे समझ लें। अर्जुन ने गांव में एक आश्रम खोला। अब लोग अकेलेपन से डरते नहीं थे, बल्कि उसे सीखने लगे थे। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म खोज और आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को जानने का मौका मिलता है, और जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अकेलेपन को अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह विचार पसंद आया हो और आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बार आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।